चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 27। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरत ऋषभ। तद्विद्धि भरत ऋषभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो एक तरह का समराइजेशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने जाना क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उस क्षेत्रज्ञ कितने प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं जानने वाले। तो हमने सुना कि एक प्रकृति है, एक जीव है और एक परमात्मा है, और परमात्मा के ऊपर भगवान है। और जीव संसार में बार बार जन्म क्यों लेता है? तो बता रहे हैं कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ। अर्जुन कौन है? भरत वंशियों में श्रेष्ठ। अर्जुन से श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ इससे पहले। युद्ध में तो भीम को श्रेष्ठ माना गया। भीम जैसा कोई पराक्रमी व्यक्ति नहीं हुआ। तभी दुर्योधन से उसको लड़ा, और जरासंध से भी भीम की लड़ाई हुई। और आप सुनेंगे कि अज्ञातवास में अक्सर भीम ने ही बहुत सारे कारनामे करे। वो हिडिम्बा और बकासुर, हाँ वो तो हो गया। उसके बाद में आप वहाँ जाएंगे, बद्रिकाश्रम में जाते हैं ना, बद्रिकाश्रम में, तो क्या बताएं आपको, जितना बड़ा ये हॉल है, इतनी बड़ी सी चट्टान है वो नदी के ऊपर ऐसे रखी हुई है जैसे पुल रखते हैं। तो नदी को पार करने के लिए बताते हैं, भीम को बोला गया कि नदी को पार कैसे करें, तो उसने इतनी बड़ी चट्टान रख दी उसके ऊपर, तो फिर उन्होंने नदी पार करी। वेरी पावरफुल पर्सन। और उसको विशेष शक्ति प्राप्त हुई थी, आप जानती हैं। हाँ, तो लेकिन भरतवंशियों में, भरतवंश में तो बहुत सारे लोग आए। तो श्रेष्ठ कैसे, क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि वो भगवान के परम मित्र और शिष्य बने। भगवान को उन्होंने शरणागति करी, गीता का ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है। ही इज़ अ बेस्ट पर्सन। तभी तो भगवान बेस्ट व्यक्ति को सेलेक्ट करके ज्ञान दे रहे हैं, ताकि वो ज्ञान आगे इसी प्रकार से जाए। तो इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ। तो व्यक्ति श्रेष्ठ इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसकी ताकत कितनी है, उस पर धन कितना है, या उसकी डिग्री कौन सी है संसारिक। व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है कि उसके भगवान के प्रति शरणागति प्रेम कितना है, उससे वो महान बन जाता है। जैसे
शिला प्रभुपाद कितने गैंडों से लड़ सकते थे एक बारी में, बताइए? एक से भी नहीं। वो तो चेजिंग द राइनोज, वो तो हमेशा राइनो, वो किताब लिख दी लोगों ने, चेजिंग द राइनोज विद द स्वामी। वो स्वामी हमेशा राइनो के पीछे जाते थे, गैंडे के पीछे, बताइए? तो कैसे इतने महान बने? क्योंकि भगवान के प्रति उनकी शरणागति ज़बरदस्त थी, प्रेम ज़बरदस्त था, न कि उनकी शारीरिक बल ज़बरदस्त था। शारीरिक बल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है वास्तव में। आप देखते हैं कि बहुत शारीरिक बल से आप किसी बैग को उठाओ, उसके बदले एक लीवर होता है ना, लीवर, वो जो पढ़ते हैं आप फिज़िक्स में शायद, कुछ ऐसा पिरामिड बना के उस पर कुछ रख के उसको ऐसे दबा के उठाएंगे तो आराम से उठ जाता ना। तो ये कह रहे हैं ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। तो कहते हैं ना, अकल बड़ी या भैंस, बताइए? अकल बड़ी या भैंस? बोलो, अकल बड़ी या भैंस? अकल देखी है आपने? भैंस देखी है? हाँ जी, भैंस देखी है, अकल देखिए, अकल एक इसके अंदर है। आप बताओ, अकल बड़ी या भैंस? अकल कैसे बड़ी, बताना जरा। अकल बड़ी या भैंस? अकल तो भैंस की इतनी छोटी होती है, तो आपकी अकल तो इतनी सी है ना। है? हाँ जी, बोलिए। ये कह रहे हैं भैंस को देखने के लिए भी अकल चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो गाय को भैंस बोलते हैं, भैंस को गाय बोलते हैं, उसको बैल बोल देते हैं। तो इसका मतलब उनमें क्या नहीं है? अकल ही नहीं। तो इसलिए श्रेष्ठ आदमी कैसे बनता है? शरीर से? किससे? बुद्धि। हाँ, तो आदमी जिम में जाता है, इतना मेहनत करता है, उठा पटक, कोई फायदा उसका? हाँ, क्या बनता है उससे? वो भैंस या भैंसा, गैंडा। लेकिन अकल, बुद्धि ज़्यादा श्रेष्ठ है। बुद्धि से आदमी क्या क्या नहीं कर सकता है वास्तव में। मनुष्य कितना हल्का सा प्राणी है, हाथी या पता नहीं क्या क्या चीज़ कंट्रोल कर ली उसने, हर चीज़। तो इसलिए हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, श्रेष्ठ बनना है तो क्या करिए? बुद्धिमान बनिए। और बुद्धिमान कौन कौन होता है? यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि जो भगवान के नामों का जप करता है कलयुग में, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। ऐसा कौन कह रहा है? श्रीमद् भागवतम कह रही है ऐसा। जिसको बाँचते हैं, भागवत सप्ताह करते हैं ना, वो क्या कहती है? भागवत सप्ताह, वही भागवत सेम। उसी भागवत में लिखा है कि जो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करता है, जो युग धर्म है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान बनने के लिए भगवान का नाम जपिए, भगवान की शरणागति हुई। इसलिए कह रहे, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, हाँ, यह जान लो कि चर तथा अचर। बताइए जी, अचर क्या होता है गौरांग प्रभु? शाबाश, हाँ, जो चल नहीं पाता है वो अचर है। तो चर तथा अचर, जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, कुछ भी तुम्हें दिख रहा हो, तो यहाँ पर अचर की बात मतलब किसकी बात हो रही है? पेड़ों से, राइट? तो केवल पेड़ों से बात हो रही है? नहीं, पत्थर जीव है। पत्थर जीव। अच्छा, 84 लाख में कौन सी होनी है पत्थर की? वहाँ है, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं ना। पत्थर है ना, तो फिर पत्थर की बात हो रही है अचर में? नहीं हो रही ना। अच्छा, जीव के बारे में बात नहीं हो रही है। चर अचर जो भी तुम्हें दिख रहा है, तो कैसे बना है इसकी बात हो रही है। वो बना कैसे है? वो कर्म क्षेत्र के ज्ञाता, इनको संयोग है, यानी कि प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, इनका संयोग है। समझ में आया? तो प्रकृति का संयोग है, इससे समझ में आता है? प्रकृति का संयोग, प्रकृति में क्या क्या आता है बताइए जी? प्रकृति मतलब क्या? 3 गुण। वेरी गुड। और जीव तो प्रकृति नहीं है। हाँ जी, प्रकृति कौन से 5 तत्व? जल, वायु, अग्नि, आकाश, हो गया सब। तो ये मान लेते हैं ये है तत्व।
तो अब बताइए, इनका अलग अलग मिश्रण करने से अलग अलग तत्व बनते हैं, समझ में आया? तो आपके जितने भी मटेरियल एलिमेंट्स हैं उसमें अलग अलग मात्रा में अग्नि तत्व, वायु तत्व और ये सारे तत्व अलग अलग मात्रा में होते हैं। अब साइंटिफिकली आप इसको कैसे भी समझ लीजिए, और उसके अनुसार उनकी संरचना बदलती चली जाती है। बदलती कि नहीं? जैसे कि आप फार्मूला पढ़ते हो ना, वो H2O और क्या क्या होता है, हमें तो CO2 है ना, तो ये अलग अलग हो गया ना, सब में अलग अलग आने से क्या हो गया, वो अलग ही चीज़ बन गई, समझ में आया? तो इस प्रकार से संयोग हो रहा है। ये तो 5 तत्वों का ही संयोग आदमी को पता है, जिसको वो रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री में इत्यादि में पढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके अलावा प्रकृति के 3 गुण भी हैं, और कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, उनके कॉम्बिनेशन अगर भिड़ाने लग जाओ तो अथाह कॉम्बिनेशन बनते हैं। और वो कौन है? वो हैं सारा संसार जो आपको दिख रहा है, बता रहे हैं, वो केवल यही है, बस इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशंस हैं। और इनके कॉम्बिनेशन में भी जैसे कि आप और मैं, हमारे सबके 2 किडनियाँ, 2, हाँ, गुर्दा 1, हम सबका गुर्दा 1 है कि नहीं? है तो हैरानी में क्यों है इतने है? गुर्दा मतलब किडनी तो होता है शायद, नहीं वो सॉरी मतलब लीवर, लीवर मतलब गुर्दा नहीं है, गलत है क्या? यही ना? तो हम सबका सेम है कि नहीं? 2 फेफड़े, हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग कितने डिफरेंट हैं। हम लोग क्यों डिफरेंट हैं? फिर हमारे अंदर वो जो जीव है ना, हम, वो बड़े डिफरेंट है। अब वो क्यों डिफरेंट है? वो उसकी अपनी हिस्ट्री है, एक पुरानी हिस्ट्री है उसकी। कितनी पुरानी है हमारी हिस्ट्री? हमारी हिस्ट्री का कोई अंत ही नहीं है, हम इतने पुराने हैं। हम भी पुरातन हैं, यस, हम भी एंटीक पीस हैं, बहुत पुरानी हमारी हिस्ट्री है, लेकिन हमें याद नहीं है। तो उसके कारण से हमारी कुछ कंडीशनिंग है, कुछ सोच है, तो इसके कारण से हम लोग भी एक जैसे तो है हमारे अंदर शरीर की संरचना, लेकिन फिर भी हम लोग अलग हैं। तो ये भी एक जीव के होने से भी एक वैरायटी क्रिएट होती है। नहीं, सारे कुत्ते एक जैसे होते हैं नहीं होते। तो उसी तरीके से तो एक तो शरीर में भिन्नता हो गई। अब कुत्तों के रंग में देखो कितने भिन्नता होती है, नहीं? तो फिर एक ही भाई बहन भी होते हैं कई बार, तो भी डिफरेंट होते हैं। तो इतनी वैरायटी तो शरीर के अंदर है, और शरीर के साथ में उनके गुणों के कारण बड़ा अंतर है, जीवात्मा, हाँ, ये सब के कारण बहुत सारा डिफरेंट वैरायटी है इस संसार के अंदर। और पता है आपको, स्पिरिचुअल जगत भी ऐसा ही है, स्पिरिचुअल जगत भी ऐसे ही है। वहाँ पे सारे वो जैसे एग ट्रे के अंदर अंडे पड़े होते हैं वाइट सारे, ऐसा संसार नहीं है वो कि सब अंडे से पड़े हुए हैं एक जैसे, ना 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 ना, हाँ। इसलिए वाइट वाइट अंडे देखते 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 उन्होंने कहा वो संसार भी क्या है, वाइट है, बिल्कुल वाइट, कुछ नहीं है वहाँ पर। तो जैसे एक कई पिक्चर बनती है ना, अगर उसमें भगवान को दिखाया था एक बार इंग्लिश पिक्चर में, तो बिल्कुल वाइट कपड़े में दिखाया उसको। हमारे आप कृष्ण कैसे दिखते हैं आपको? मतलब अरे तो आप तो बड़े अच्छे शब्द बोल रहे हो। ऐसा बोला जाता है जैसे कि कोई व्यक्ति नौटंकी में जा रहा हो, कहीं नौटंकी करने जा रहा हो, ऐसे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल रंग बिरंगे, गॉडी, ब्राइट, मल्टी कलर। क्योंकि उन्हें कुछ दिखता नहीं, उन्होंने अंडे ही देखे हैं, वाइट अंडे। उन्होंने कहा भगवान भी अंडे जैसा ही होगा, वाइट। अब भगवान को अगर वाइटनेस पसंद आए तो उसके लिए वो श्वेत दीप बना लेते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट इसका मतलब नहीं कि सब कुछ वैरायटी लेस है। जैसे प्रभुपाद कहते थे आध्यात्मिक जगत में भी इतनी वैरायटी अवेलेबल, इतने प्रकार के लोग वहाँ भी हैं। तो क्यों है वहाँ पर इतने प्रकार के लोग? क्योंकि वहाँ पर प्रकृति के गुण अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, जैसे यहाँ पे करते हैं। वहाँ भी 5 तत्व अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। नहीं, ना तो वहाँ 5 तत्व हैं, ना प्रकृति के गुण हैं। और जीवात्मा प्योर है, कंडीशन नहीं है, फिर क्यों वैरायटी है? फिर भी वैरायटी है वहाँ पर, फिर भी वहाँ रस है, रस के अलग अलग लेवल है, प्योर रस। हाँ, रस का मिश्रण भी तो अलग अलग होता है ना। मिक्स फ्रूट जूस, और मिक्स फ्रूट जूस ही हर जगह अलग अलग तरह का होगा, नहीं? कितने जूसेस हैं, अब उन जूसेस को अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलाओ, मॉकटेल, हाँ, तो अलग अलग प्रकार बनते हैं ना। कैसे बनाते हैं वो? ब्लू, ग्रीन। तो वहाँ पर वो प्योर जूसेस का मतलब हो गया वो रस जो भगवान के साथ वो आदान प्रदान करता है, वो बड़े वैरायटी प्रकार के हैं। इस प्रकार से वहाँ पे जीवात्माएँ
आध्यात्मिक शरीर के साथ अलग अलग प्रकार की हैं और अलग अलग प्रकार का वैरायटी पैदा करती हैं, जैसा कि संसार में। द ओनली डिफरेंस इज कि वो इटर्नल संसार है, ये टेम्पररी संसार है। यहाँ अज्ञानता है, वहाँ ज्ञान का भंडार है। यहाँ आनंद बिल्कुल नहीं है, दुख है, वहाँ केवल आनंद है। अदरवाइज दोनों तरफ क्या है? इट इज़ फुल ऑफ वैरायटी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।